ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਚੜਦੀ। मैं और मेरा दोस्त मनाली से ले जाते हैं घूमने बाइक के ऊपर। हमने सोचा था ये हमारी ज़िंदगी का बेस्ट ट्रिप होगा, लेकिन जब हम लेह से वापस आ रहे थे मनाली की तरफ, तब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आज भी जब मैं उस मोमेंट के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था हमारे साथ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। शुरू से शुरू करते हैं। मैं और मेरा दोस्त रमनदीप पिछले 10 साल से प्लानिंग करके बैठे थे कि हमको लेह घूमने जाना है। सब कुछ अच्छा फर्स्ट क्लास चल रहा था, हमको मजा ही बहुत ज्यादा आ रहा था। लेह तक हमको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम लेह से वापस आ रहे होते हैं। लेह से अराउंड 175 किलोमीटर दूर एक प्लेस है जिसका नाम है पैंग। हमको पैंग क्रॉस किए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था, तभी हमारी बाइक हिलना शुरू कर देती है। हम समझ गए कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बाइक में। हम नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि बाइक का टायर पंक्चर था। जिस जगह पर बाइक का टायर पंक्चर हुआ था वो बहुत ही खतरनाक जगह थी। हमारे आसपास सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी खाई थी। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अगर हमको जल्दी हेल्प नहीं मिलती और आज यहीं पे गुजारनी पड़ती है तो अब मान के चलो कि हमारी ऊपर जाने की टिकट कंफर्म है। हम समझ चुके थे कि हमारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि लेह और मनाली का रास्ता ऐसा रास्ता है कि जहाँ पर दिन में चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन रात को वहाँ पे भयानक ठंड पड़ती है। उस ठंड को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास गर्म कपड़े नहीं थे। हम बाइक को घड़ीसते हुए 1 किलोमीटर तक आगे लेके जाते हैं। कोई भी बंदा हमको देख के रुकने के लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से हम बहुत ही बेबस फील करने लग जाते हैं। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो हमको देख के रुक जाता है। हमने उससे हेल्प मांगी, लेकिन वो हमारी हेल्प तो नहीं कर सका। लेकिन उसने इतना बता दिया कि अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे रोड का काम चालू है, तो हो सकता है कि रोड का काम करने वाले व्यक्ति हमारी थोड़ी हेल्प कर दें। हम आगे जाके रोड कर्मचारियों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो भी हमारी कुछ खास हेल्प नहीं कर सके। रोड का काम चालू था तो वहां से जो गाड़ियां आ रही थी उनको रोकना थोड़ा आसान था। थोड़े टाइम के बाद हमको एक ट्रक दिखाई देता है। हम फैसला करते हैं उस ट्रक को रोकने का। हमने ट्रक वाले से बात की कि ऐसे ऐसे करके हमारी बाइक खराब है, हमको हेल्प की जरूरत है। तो ट्रक वाला बंदा ना हमारी तरफ देख रहा होता है। हमको देख के वो हैरान था और ऐसा लग रहा था जैसे वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि हम कैसे बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं या बुरे बंदे। 9-10 सेकंड उसने हमारी तरफ देखा होगा। उसके बाद उसके साथ एक और बंदा बैठा होता है जिसको वो चाचा कह के बुला रहा था। तो वो चाचा की तरफ देख के बोलता है कि हाँ भी क्या करना है इनका। फिर चाचा भी हमारी तरफ 4 या 5 सेकंड तक देखता है, फिर उसके बाद बोलता है कोई बात नहीं तुम आ जाओ। ट्रक बिल्कुल खाली था तो हमने बाइक को पीछे लोड कर लिया। अभी प्रॉब्लम ये थी कि आगे सिर्फ 3 लोग बैठ सकते थे, जिसका मतलब ये था कि मैं या मेरे दोस्त में से किसी एक को पीछे बैठना पड़ेगा। मैं आगे बैठता हूँ और मेरा दोस्त पीछे। ये पहली बार था जब हम ट्रक के ऊपर सफर कर रहे थे। मैं आगे बैठा था जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कोई भी गड्ढा आता था तो पूरी बॉडी को पता लग जाता था, क्योंकि जैसे ही गड्ढे के ऊपर से गाड़ी निकलती थी बॉडी शेक करने लग जाती थी, जिसकी वजह से थोड़ी टाइम में मेरे तो पेट के अंदर दर्द चालू हो गया था। ये तो मेरा हाल था। मेरे दोस्त के बारे में सोचो जो पीछे था। आगे बैठे होने की वजह से मेरे को ये तो पता लग रहा था कि कब गड्ढा है कब गड्ढा नहीं है। मेरे दोस्त को तो ये भी नहीं पता था ट्रक के पीछे वाले एरिया को पूरा तिरपाल से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे दोस्त को अंधेरे के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसका सोच के देखो वो कैसी सिचुएशन से निकल रहा होगा। दूसरी बात, मेरे पास सीट तो थी आगे बैठने के लिए, मेरे दोस्त का सोचो भाई वो कहाँ पे बैठा होगा। रास्ता आपके सामने है दोस्तों, आप खुद देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। ट्रक के अंदर माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्वक था, क्योंकि ना मैं ट्रक वाले बंदों से बात कर रहा था ना ही ट्रक वाले बंदे मेरे से। अचानक मेरे को डर लगना शुरू हो गया और मेरे अंदर ना एक फीलिंग पैदा होगी कि ये बंदे अच्छे नहीं है। मेरे को लगा जो हमारी बाइक है जो कम से कम 1.5 या 2 लाख की होगी, कहीं ये उसको चोरी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। ऊपर से वहां पे नेटवर्क भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं और मेरा दोस्त फोन पे भी बात नहीं कर सकते थे। फिर मैंने एक बात नोटिस की कि ट्रक ना थोड़ा रुक रुक के जा रहा है। पिछले 30 मिनट में ट्रक 2 बार रुका होगा और दोनों बार ट्रक का ड्राइवर उतर के नीचे जाता है, 10-15 मिनट तक नीचे रहता है। मेरे को इतना पता लग रहा था कि वो ट्रक के पीछे जा रहा है, लेकिन ट्रक के पीछे वो क्या करने जा रहा है इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरे दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है, कहीं मेरे दोस्त को उसने इस सुनसान रास्ते में उतार तो नहीं दिया, क्योंकि ट्रक वाले भी 2 लोग थे, हम दोनों भी 2 लोग थे। अगर वो हमसे फाइट करते तो हम दोनों के जीतने और हारने के चांसेस इक्वल थे। अगर वो एक बंदे को कहीं पीछे उतार देते हैं तो दूसरा बंदा यानी कि मैं, वो मेरे को कहीं पर भी आगे उतार सकते थे। पर अगर वो मेरे दोस्त को पहले कहीं पीछे उतार के भाग आते हैं तो उन 2 लोगों को सिर्फ मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, तो उनके फाइट जीतने के चांसेस और हमारी बाइक को चोरी करने का चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। मेरी सांस में सांस तब आती है जब ये ट्रक आगे के ढाबे पे रुकता है। ट्रक रोक के ड्राइवर बोलता है कि पीछे अपने दोस्त को भी जाके बोल दे कि आके चाय पी ले। तो मैं भाग के ट्रक के पीछे जाता हूँ अपने दोस्त को देखने के लिए। जब मैं अपने दोस्त को पीछे देखता हूँ तो मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्त अभी भी उस ट्रक में था, किसी ने उसको नीचे नहीं उतारा था। अपने दोस्त को देख के मेरे को खुशी तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन इसके साथ मेरे मन में एक और भयानक ख्याल आने लगा, कहीं ये ट्रक वाले भाई साहब हमको इस ढाबे के अंदर छोड़ने का प्लान तो नहीं कर रहे। 5 मिनट के बाद एक और ट्रक ढाबे के आगे रुक जाता है। हमारे ट्रक के बंदे और उस ट्रक के बंदे दोनों हंस हंस के बात करने लगे, जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। जैसे मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि चाय पीने के बाद उन्होंने हमको बोला कि आ जाओ दोबारा ट्रक के ऊपर। हम ट्रक के ऊपर दोबारा आकर बैठ गए। उसके बाद जब ट्रक दोबारा चलना शुरू करता है, उस समय तक अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और ठंड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ साथ हवा इतनी तेज चल रही थी कि 1 मिनट के लिए भी बाहर खड़े रहना मुश्किल था। मैंने मन ही मन में सोचा कि ये बंदे इतने भी नहीं बुरे जितने मुझे लग रहे हैं। मेरे अंदर जो डर था वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ
जाती है। अभी मेरे को ट्रक वालों से नहीं बल्कि ट्रक से डर लगने लगा था, क्योंकि लेह से मनाली का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत ही तीखे तीखे मोड़ आते हैं रास्ते में। जैसे ये तीखे तीखे मोड़ आना शुरू हुए, हमारे ट्रक ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ, वो इन खतरनाक मोड़ों के ऊपर भी बहुत ही तेजी से ट्रक चला रहा था, जैसे कि ट्रक के साथ कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का आखिरी मोड़ है। तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसको मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। एक पतले से रास्ते के ऊपर हमारा ट्रक जा रहा था और हमारे पीछे भी एक ट्रक आ रहा था। सामने एक खाई थी और खाई के आगे हमारा ट्रक बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे खाई के अंदर हमारा ट्रक गिर गया हो, क्योंकि हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय मेरी आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा था और मैं ये समझ चुका था कि मैं अब इस पृथ्वी लोक में नहीं हूँ। अचानक से मेरे को मेरे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, तभी मेरी जान में जान आई। ये बात सुनकर मेरे को इतना पता लग गया था कि मैं अभी भी पृथ्वी लोक के ऊपर ही हूँ। होता क्या है दोस्तों कि ट्रक की बैटरी में कोई इशू था। बैटरी की तार हिल गई थी, जिसकी वजह से लाइटें बंद हो गई थी। ड्राइवर ऊंची आवाज में बोलता है, चाचा जल्दी जाके बैटरी की तार हिला। चाचा भाग कर जाता है और बैटरी की तार हिलाता है और 1 मिनट के अंदर अंदर लाइट वापस आ जाती है। जब हेडलाइट वापस चालू होती है, ट्रक और खाई के बीच में सिर्फ 5 इंच का फर्क था, जिसका मतलब ये था कि अगर ट्रक के ब्रेक मारने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो आज हम भगवान के साथ बैठ के चाय पी रहे होते। दोस्तों ये मेरी जिंदगी का पहला पल था जब मैंने मौत को इतने करीब से महसूस किया। सांस रुक गई थी, दिल तेज धड़क रहा था और एक पल के लिए लगा बस अब सब खत्म हो गया। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ये पल मैंने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। जब ट्रक की लाइटें बंद हुई तब मेरा कैमरा चालू था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे रोक के खड़े हुए बैग होके चढ़ दी गड्डी बैग होके चढ़ दी कुछ ले के मुड़ता ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਮੁੜਤਾ ਜਾਂਦੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ बैग करके चढ़ दी पीछे जो हमारे ट्रक आ रहा था उसका ड्राइवर आके हमारे ड्राइवर को बोलने लग जाता है। तुझ नहीं बनता हो गया मड़ी जी किदा ਉਹ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੋਕਰ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉਡਾਣੀ ਨਾ ਪਾਸ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। एक समय के लिए लगा कि ये दोनों झगड़ा करना शुरू कर देंगे, पर हमारा ट्रक ड्राइवर समझदार था। उसको पता था कि उसकी गलती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। इस मोमेंट के बाद मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डर लगने लग गया था और मैं मन ही मन में सोचने लगा कहीं मैंने इस ट्रक के ऊपर बैठ के गलती तो नहीं कर दी। मेरे को अपनी मॉम डैड इन सबकी बहुत ही ज्यादा याद आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब उनसे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाद कुछ अच्छा होता है। हमारा ट्रक ड्राइवर भी बहुत ही ज्यादा डर चुका था, तो इसके बाद वो ट्रक को बहुत ही ध्यान से चलाने लगा। आधे घंटे तक सब कुछ अच्छे से जा रहा होता है। अचानक से चाचा बोलता है कि हम तुमको मनाली तक तो छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा किराया लगेगा। मैंने उससे पूछा ये कितने पैसे लगेंगे, तो वो बोलता है 2500 रुपए। हम फिर क्या करते, हमको भी उसकी बात माननी पड़ी। अगर हम उसकी बात को मना कर देते तो हो सकता था कि वो हमको यहीं पे छोड़ देता। फिर मैंने मन ही मन में सोचा कि 2500 रुपए जान से तो ज्यादा कीमती नहीं है ना। हमारे आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ पहाड़ थे और खाइयां थी। मैंने उनको बोल दिया कोई बात नहीं, 2500 रुपए आप ले लेना, बस आप हमको सही सलामत मनाली पहुंचा दो। अगर वो हमको वहीं पे उतार देते तो हमारा सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। ऊपर से अंधेरा इतना ज्यादा था और ठंडी हवा भी बहुत ही ज्यादा चल रही थी। जब मैं उनकी 2500 वाली बात को मान गया तो उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। पहले तो वो अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करने लगे। इसके बाद जितना भी रास्ता बचा था हमने हंस की बात की और बातें करते करते हमको पता नहीं लगा कि हम कब मनाली पहुंच गए। ये वो सफर था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस सफर में मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लगा था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थी पूरी स्टोरी मैं लेह से मनाली वापस आने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।